नमस्कार। आज हम फिजिक्स की बिल्कुल बुनियाद को समझने जा रहे हैं, यानी मात्रक और मापन। इन्हें आप एक फिजिसिस्ट का टूलकिट समझ सकते हैं जिसके बिना कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। कभी सोचा है कि एग्जाम में ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब सिर्फ कैलकुलेशन में नहीं, बल्कि मेजरमेंट की प्रिसिजन यानी उसकी सटीकता को समझने में छुपा है। और ये एक ऐसा स्किल है जो जेईई और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके समझेंगे। फिजिक्स में हम जो भी मेजर करते हैं वो असल में एक तरह की तुलना होती है। हम किसी चीज़ की तुलना एक स्टैंडर्ड रेफरेंस से करते हैं और उसी स्टैंडर्ड को हम मात्रक या यूनिट कहते हैं। इसे आप फिजिक्स की भाषा का आधार मान सकते हैं। यूनिट्स को आप फिजिक्स की एबीसी की तरह समझ सकते हैं। हमारे पास कुछ बेस यूनिट्स होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए, और फिर होती हैं डिराइव्ड यूनिट्स जो इन्हीं बेस यूनिट्स को मिलाकर बनती हैं। पहले सीजीएस और एफपीएस जैसे कई सिस्टम हुआ करते थे, लेकिन अब पूरी दुनिया में साइंस एक ही भाषा बोलती है और वो है एसआई सिस्टम, यानी द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये जो 7 बेस यूनिट्स है ना, यही पूरी साइंस में होने वाले हर मेजरमेंट की नींव है। दुनिया का हर दूसरा यूनिट इन्हीं 7 से मिलकर बना है। चलिए अब अपने अगले टूल की बात करते हैं, जो है प्रिसिजन यानी सटीकता के बारे में। ये वो चाबी है जो एग्जाम में होने वाली आम गलतियों से हमें बचाएगी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सार्थक अंकों यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या हमें बताती है कि कोई मेजरमेंट कितनी सटीकता से लिया गया है। यह हमें उस इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन के बारे में बताती है जिससे मेजरमेंट लिया गया था। इन नियमों को ठीक से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि मेजरमेंट की प्रिसिजन को सही तरीके से बताया गया है या नहीं। एग्जामिनर्स इस छोटी सी डिटेल पर बहुत ध्यान देते हैं। और ये एग्जाम्स में एक बहुत कॉमन ट्रैप है। याद रखिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस देखने होते हैं। ये एक लाइन हमारे कैलकुलेशन से जुड़े सारे नियमों का सार बता देती है। अब आते हैं हमारे टूल किट के सबसे पावरफुल टूल पर, डायमेंशनल एनालिसिस। ये आपके फिजिक्स के फॉर्मूलों के लिए एक इनबिल्ट एरर चेकर की तरह काम करता है। यहां हम नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि कोई क्वांटिटी फंडामेंटली किस चीज से बनी है। क्या वो लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, या इन सबका कोई कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक रिलेशन से, जो हम सब न्यूटन के दूसरे नियम से जानते हैं। अब हम हर क्वांटिटी की जगह उसका डायमेंशनल सिंबल रखेंगे। मास के लिए m और एक्सेलरेशन होता है लेंथ पर टाइम स्क्वायर्ड, यानी L(T-2). इन दोनों को मिलाते ही हमें मिलता है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये एक बहुत ही फंडामेंटल रिजल्ट है जो मैकेनिक्स में हर जगह काम आता है। तो इस टूल से हम फटाफट चेक कर सकते हैं कि कोई फॉर्मूला सही भी है या नहीं। और इतना ही नहीं, हम बिल्कुल शुरुआत से नए फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उन सभी टूल्स को एक साथ इस्तेमाल करते हैं और एक क्लासिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसी जैसी एग्जाम में आ सकती है। चैलेंज ये है कि हमें फिजिक्स के नियम नहीं पता, तो क्या हम सिर्फ डायमेंशंस का इस्तेमाल करके इन क्वांटिटीज के बीच का रिश्ता पता लगा सकते हैं? देखिए, हम बस एक इक्वेशन बनाते हैं और ये पक्का करते हैं कि दोनों तरफ डायमेंशंस बराबर हों। ऐसा करने से हमें x, y और z की वैल्यूज मिल जाती हैं। और ये रहा जवाब। डायमेंशनल एनालिसिस से हमें पता चला कि टाइम पीरियड लंबाई और गुरुत्वाकर्षण के अनुपात के स्क्वायर रूट पर निर्भर करता है। और सबसे हैरानी की बात, ये मास पर निर्भर ही नहीं करता। हाँ, एक चीज है जो डायमेंशनल एनालिसिस हमें नहीं बता सकता, और वो है ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट k। इसकी वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंट से ही पता चलती है, जो कि एक सिंपल पेंडुलम के लिए 2π होती है। तो बॉटम लाइन क्या है? ये सिर्फ रटने वाले नियम नहीं है। नहीं, ये वो ज़रूरी औजार हैं जो हमें एक फिजिसिस्ट की तरह सोचने और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तैयार करते हैं। तो ये था फिजिसिस्ट के ज़रूरी टूलकिट का पूरा ब्यौरा। इसे अच्छे से इस्तेमाल कीजिए।